नमस्कार मित्रों, मैं हनुमान सोनी एचपीएस एजुटेक यूट्यूब चैनल में जोधपुर राजस्थान से आपको दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, 2 दिन से आपको क्लासें नहीं मिल रही होगी, कोई आवश्यक कारणों से दोस्तों क्लासें को बंद रखनी पड़ा। आज अपन भारतीय संविधान का अगला चैप्टर शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों, जिसमें हम बात करेंगे भारतीय संविधान के स्रोत। संविधान के स्रोत ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान जो है इसमें जो भी प्रावधान डाले गए हैं संविधान के स्रोत, आइएगा हम उस पर बातचीत करेंगे। साथियों, अगर आपको लगातार क्लासें मिल रही हो और दोस्तों क्लासें पसंद आ रही हो तो इस भाई का मनोबल बढ़ाएं और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें साथियों, ताकि हम इस चैनल को और आगे तक ले जा सकें। और क्लासें पसंद आ रही हो तो लाइक करना नहीं भूले भाइयों। चलिए हम बात करेंगे संविधान के स्रोत पर। संविधान के स्रोत का मतलब क्या होता है साथियों? संविधान में जो भी प्रावधान है आखिर हमने ये कहां से लिए, कौन कौन से प्रावधानों को कहां कहां से इसमें शामिल किया गया। तो मैं एक बात आपके सामने रखूं, भारतीय संविधान में जो ये प्रावधान डाले गए हैं दोस्तों, उसमें देशी भी है और विदेशी स्रोत भी है। देशी स्रोत भी है और विदेशी स्रोत भी है। ध्यान रखिएगा क्या फर्क है देशी और विदेशी में। देशी का मतलब होता है आंतरिक स्रोत और विदेशी का मतलब होता है बाहरी स्रोत। इन दोनों के बारे में आप थोड़ा ध्यान रखें। चलिए, देशी स्रोत का मतलब होता है दोस्तों, भारत में जो है लंबे समय से एक ब्रिटिश आधिपत्य रहा और ब्रिटिश संविधान द्वारा बनाए गए जो भी नियम, प्रावधान या शासन अधिनियम थे, उनसे इस संविधान में स्रोतों को शामिल किया गया। जो मैं आगे बात करूंगा आपके सामने, भारत शासन अधिनियम 1935। और विदेशी या बाहरी स्रोत का मतलब होता है कि भारतीय संविधान में अन्य देशों से अच्छे अच्छे कंसेप्ट को लेकर के इनमें शामिल किया गया। इसका मतलब भारत का संविधान जो है आंतरिक और विदेशी स्रोतों का समावेश है दोस्तों। ठीक है, हम बात करेंगे दोस्तों कौन कौन से स्रोत हैं। देखिए, इन विदेशी स्रोतों को भारतीय संविधान में शामिल करने के कारण कुछ राजनीतिक विचारकों ने दोस्तों यह भी कहा था कि भारत का जो संविधान है वो एक उदार का संविधान है। लेकिन आपको यह समझना है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो आधुनिक भारत के मनु जिसे कहते हैं, आधुनिक भारत का निर्माता दोस्तों, ध्यान रखिएगा, भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा था कि भारत का जो संविधान है इस पर उसका कोई पेटेंट नहीं है। अच्छे अच्छे किसी भी देश के संविधान से विचारों को लिया जा सकता है। यह बात भीमराव अंबेडकर ने कही थी। हम बात करेंगे कौन कौन से जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान में विदेशों से लिए। आज की तारीख में दोस्तों आपको याद हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको यह पूछ लिया जाए कि आंतरिक स्रोत, तो 1935 का भारत शासन अधिनियम, उसके बारे में आप जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर आपसे सवाल एग्जामिनर यह पूछे कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा प्रावधान जो है कहां से लिया गया या सबसे बड़ा स्रोत कहां से उठाया गया, तो ध्यान रखना या महत्वपूर्ण भाग कौन सा है कैसे भी पूछा जा सकता है, तो 1935 का भारत शासन अधिनियम है। क्यों दोस्तों? क्योंकि मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। उस अनुच्छेदों में से 250 अनुच्छेद लगभग कहां से लिए गए? इस 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिए गए। अब दोस्तों मैं आपके सामने बात करूं 250 अनुच्छेद की, तो एक एक अनुच्छेद आपके सामने नहीं रख सकते, लेकिन इंपॉर्टेंट जानकारी की इनसे क्या क्या लिया गया। तो देखिए, संघीय व्यवस्था हमने यहां से ली। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय का अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण, वो बात हमने यहां से ली, यानी न्यायपालिका का प्रावधान, जिसमें दोस्तों यह बात कही गई कि सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय होगा, इसके अधीनस्थ जितने भी न्यायालय होंगे उन पर सुप्रीम कोर्ट का नियंत्रण होगा। तीसरी बात दोस्तों, CAG जिन्हें आप पढ़ते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल,
भारतीय संविधान का 148 टू लेकर 151 4 अनुच्छेद दोस्तों इसमें आप पढ़ते हैं, वो प्रावधान भी हमने यही से लिया। लोक सेवा आयोग की बात, लोक सेवा आयोग ध्यान रखना दोस्तों, लोक सेवा आयोग भारतीय संविधान का भाग 14 अनुच्छेद दोस्तों मैं बात करूं तो 315 से लेकर 323 तक जो है लोक सेवा आयोग का ही प्रावधान है। भाग 14 में 323 से लेकर के 315 से लेकर के 323 तक ये प्रावधान भी हमने लोक सेवा आयोग, ये प्रावधान कहां से लिया? इस भारत शासन अधिनियम से। और 5वां प्रावधान हमने दोस्तों शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का विभाजन, जिसमें दोस्तों संघ सूची व राज्य सूची का प्रावधान जो था वो लिया, शक्तियों का विभाजन लिया दोस्तों। और क्या लिया तो ध्यान रखना, विधायिका के 2 सदन, विधायिका के 2 सदन, जिसमें दोस्तों विधायिका के 2 सदन। इतना प्रावधान आपको तो दोस्तों याद होना ही चाहिए। बाकी कोई अलग हो सकता है तो आप एलबी नेशन से कट कॉपी करके आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। क्या क्या ले गया, वापस बोल रहा हूं, संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के अधीनस्थ सभी न्यायालयों पर सर्वोच्च न्यायालय का नियंत्रण होगा। कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल 148 टू 151, लोक सेवा आयोग का प्रावधान, शक्तियों का विभाजन जिसमें यूनियन लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट, और विधायिका के 2 सदन जिसमें हाउस ऑफ पीपल एंड हाउस ऑफ स्टेट्स। यह दोस्तों 6 कंसेप्ट आपको याद होना ही चाहिए। यह तो है दोस्तों आंतरिक प्रावधान। अब मैं बात करूं आपके सामने विदेशी स्रोत कौन कौन से हैं। तो विदेशी स्रोतों के बात करें तो आप दोस्तों कंटिन्यूअसली समझे, हमारे भारत पर ब्रिटेन का आधिपत्य रहा और ब्रिटेन से हमने बहुत सारे प्रावधान लिए। तो कौन कौन से लिए दोस्तों? ब्रिटेन से, लंदन से हमने कौन कौन से प्रावधान लिए देखिएगा। जितने भी दोस्तों संसदीय शब्द जुड़ा हुआ आए, आपको ब्रिटेन पर ध्यान ज्यादा रखना है। ध्यान रखना, सबसे पहले संसदीय व्यवस्था, ब्रिटेन से क्या ली गई? संसदीय व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई। अब संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से ली है तो संसदीय विशेषाधिकार भी कहां से लेंगे? ब्रिटेन से। तो ध्यान रखना, दूसरा दोस्तों संसदीय विशेषाधिकार क्या लिया गया? संसदीय विशेषाधिकार भारतीय संविधान का अनुच्छेद 105 जो है दोस्तों ध्यान रखेगा, आप आवाज पर ज्यादा ध्यान दें भाइयों। भारतीय संविधान का आर्टिकल 105 सांसदों के विशेषाधिकारों की बात करता है। तो ये हमने कहां से लिया? ब्रिटेन से लिया। तीसरा दोस्तों आपको पूछ लेगा मंत्रिमंडलीय प्रणाली। मंत्रिमंडलीय प्रणाली जो है वेस्टमिंस्टर प्रणाली जिसको कहते हैं, वो हमने कहां से ली? यहीं से ली। कहां से ली? ब्रिटेन से ली। चौथी दोस्तों सर्वाधिक मतों पर चुनाव में जीत का फैसला। सुनिएगा, सर्वाधिक मतों पर चुनाव में जीत का फैसला, यानी जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे वो ही व्यक्ति विजयी माना जाएगा। यह हमने कहां से लिया? ब्रिटेन से लिया दोस्तों। अगला बात करूं तो दोस्तों अनुच्छेद 14 में जो समानता का अधिकार है उसमें 2 कंसेप्ट है, विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण। उसमें विधि के समक्ष समानता यह कहां से लिया? ब्रिटेन से लिया। विधि के समक्ष समानता ये कहां से ली? हमने ब्रिटेन से ली। इसको आप ध्यान रखेगा। अगली बात करें दोस्तों तो विधि का शासन, डाइसी का कंसेप्ट है विधि का शासन, वो भी हमने कहां से लिया? ब्रिटेन से लिया। विधि का शासन, क्योंकि संसदीय व्यवस्था है तो शासन कानून का ही होगा, इसलिए दोस्तों ये 5 ही प्रावधान आप याद रखेगा। बाकी बहुत सारे प्रावधान है दोस्तों, सभी को आप नहीं तो याद कर सकते, न ही सभी जो है परीक्षाओं में पूछे जा सकते। इतना आपको याद होना चाहिए। ब्रिटेन से संसदीय व्यवस्था ली गई, संसदीय विशेषाधिकार अनुच्छेद 105 में है। साथ ही साथ में आपको अनुच्छेद भी याद हो जाना चाहिए। मंत्रिमंडलीय प्रणाली जिसको वेस्टमिंस्टर प्रणाली कहते हैं, विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में कंसेप्ट है, विधि का शासन और चुनाव में सर्वाधिक मतों वाला विजयी होगा, यानी सर्वाधिक मतों पर जीत का फैसला। यह बातें जो है हमने ब्रिटेन से ली। अब दोस्तों ब्रिटेन के पश्चिम में ध्यान रखना 2 देश है, एक तो है अमेरिका और एक है कनाडा। तो हमने देख लेते हैं लगे हाथों अमेरिका से क्या क्या लिया। अमेरिका से हमारे भारतीय संविधान में काफी कंसेप्ट लिए गए दोस्तों, जिनमें सबसे पहला हमने क्या लिया?
भाग 3 मौलिक अधिकार, क्या लिया गया? मौलिक अधिकार साथियों, यह भारतीय संविधान का भाग 3 है, अनुच्छेद 12 से 35 है। मौलिक अधिकार हमने अमेरिका से लिया। दूसरा, प्रस्तावना का विचार, प्रस्तावना का विचार दोस्तों कहां से लिया हमने? अमेरिका से लिया। प्रस्तावना का विचार ये हमने अमेरिका से लिया। आज की तारीख में हाथों हाथ ही याद होना ही चाहिए साथियों, बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। और क्लासें पसंद आ रही हो तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें ताकि आगे बढ़ा सके। प्रस्तावना का विचार जो है दोस्तों हमने भारत इसमें अमेरिका से लिया, जिसमें हम भारत के लोग वाली पंक्ति। तीसरी मैं बात करूं तो दोस्तों न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति ये कहां से ली दोस्तों? ये भी हमने अमेरिका से ली, जिसमें हाईकोर्ट द्वारा दिए गए निर्णयों की भी समीक्षा करने का अधिकार होता है, अनुच्छेद 137 में है, 137। फिर दोस्तों ध्यान रखना, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन और उन पर लगने वाला महाभियोग, यह जरूर ध्यान रखें दोस्तों, महाभियोग की शक्ति केवल एंड केवल प्रेसिडेंट पर ही लगती है। राष्ट्रपति का निर्वाचन व महाभियोग, इंपीचमेंट की प्रक्रिया, यह भी कहां से ली हमने? अमेरिका से ली। पांचवा कंसेप्ट, एक उपराष्ट्रपति का पद होगा, उपराष्ट्रपति का पद होगा, उपराष्ट्रपति का पद। और दोस्तों उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, वो भी हमने कहां से लिया? अमेरिका से लिया। और क्या लिया दोस्तों अमेरिका से? संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान सर्वोच्च होगा जिसकी अंतिम शक्ति जनता में निहित होगी। भले ही भारत एक लोकतांत्रिक देश है दोस्तों, लेकिन प्राचीन लोकतांत्रिक देश में अमेरिका आता है, इसलिए संविधान को सर्वोच्च माना गया। एक दोस्तों कंसेप्ट जो है मैं यहां पर लिख रहा हूं, कानून के समान संरक्षण, आर्टिकल 14 में है, कानून के समान संरक्षण। यह भी प्रावधान हमने कहां से लिया? अमेरिका से लिया था। इतना जरूर याद रखें, मौलिक अधिकार, प्रस्तावना का विचार, न्यायिक पुनरावलोकन, राष्ट्रपति का निर्वाचन, महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, संविधान की सर्वोच्चता और कानून के समान संरक्षण, इतना जरूर याद रखें। आगे बात करें दोस्तों तो हमने कनाडा से क्या क्या लिया? अमेरिका के ऊपर एक देश है दोस्तों कनाडा, जिसमें हमने क्या लिया? कनाडा से सबसे पहले ली दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात है, एक तो संघीय व्यवस्था, क्या ली गई? संघीय व्यवस्था, जिसमें ध्यान रखना संघ सूची व राज्य सूची की बातें जो है यह संघात्मक व्यवस्था जो है हमने कनाडा से ही ली है। दूसरा दोस्तों सरकार का अर्ध संघात्मक रूप, सरकार का अर्ध संघात्मक रूप जो है यह कहां से लिया गया? कनाडा से ही लिया गया। अर्ध संघात्मक रूप का मतलब दोस्तों कुछ शक्तियों में केंद्र शक्तिशाली होगा और कुछ शक्तियों में राज्य जो है उनको भी पावर दी जाएगी, वो है सरकार का अर्ध संघात्मक रूप। तीसरी दोस्तों अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होगी, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, जिसमें दोस्तों अवशिष्ट सूची जो आती है, अवशिष्ट सूची केंद्र में निहित होगी, अवशिष्ट सूची यानी अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित होगी। पूरा नहीं लिख सकता दोस्तों, आप आवाज पर ज्यादा दे, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित होगी, आर्टिकल 248 में। फिर दोस्तों आपको पूछ रहे थे और क्या लिया गया कनाडा से, तो ध्यान रखना कनाडा से जो है इतने प्रावधान आप जरूर याद रखें, संघीय व्यवस्था, सरकार का अर्ध संघात्मक रूप, अवशिष्ट सूची केंद्र में निहित होगी, संघ सूची व राज्य सूची के विषयों को भी इनमें दोस्तों कनाडा से हमने शामिल किया है। चलिए अब आगे मैं बात करूं तो दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है दक्षिणी अफ्रीका, जी हां से हमने एक कंसेप्ट लिया है, ध्यान रखना दक्षिणी अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप का विशेष पावरफुल देश है दोस्तों। दक्षिणी अफ्रीका सबसे दक्षिण में है दक्षिण अफ्रीका, वहां से हमने सबसे इंपॉर्टेंट प्रावधान लिया संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ध्यान रखना। यह कहां से ली हमने दोस्तों? संविधान दक्षिणी अफ्रीका से ली। कहां पर है ये? भारतीय संविधान का भाग 20 और अनुच्छेद 368 में यह प्रावधान आपको मिलेगा। ये कहां से लिया? दक्षिणी अफ्रीका से लिया। चलिए और क्या क्या लिया तो दोस्तों ध्यान रखना, हमने रूस से क्या लिया? रूस से भी ध्यान रखना कुछ प्रावधान लिए गए, जिसमें दोस्तों ये मौलिक संविधान में लिया हुआ नहीं था,
फिर बाद में इसको जोड़ा गया। तो क्या लिया गया दोस्तों, ध्यान रखना। पहला, सबसे पहले तो मौलिक कर्तव्य लिए गए। मौलिक कर्तव्य 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति पर जोड़े गए थे। 10 मौलिक कर्तव्य जो थे ये मौलिक कर्तव्य। दोस्तों मौलिक कर्तव्य रूस से लिए, लेकिन आपको कई बार सवाल पूछा जा सकता है कि मौलिक कर्तव्यों की भाषाई भावना यह कहां से लिया गया, तो वो इटली हो जाएगा। एक दोस्तों पंचवर्षीय योजना वाला मॉडल, यह भी हमने कहां से लिया, रूस से ही लिया। पंचवर्षीय योजना मॉडल या नियोजन प्लान, यह कहां से लिया, रूस से लिया। तीसरी दोस्तों, प्रस्तावना में मौलिक अधिकारों में न्याय का जो आदर्श है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यह भी हमने कहां से लिया, न्याय का आदर्श, यह भी हमने रूस से ही लिया। दोस्तों यह बात थोड़ी आप जरूर याद रखें, न्याय का आदर्श। दोस्तों जितनी शॉर्ट जानकारी देंगे, आजकल का कंपटीशन ऐसा नहीं है, बहुत डीपली में भी कभी कभी सवाल पूछा जा सकता है, थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। तो ध्यान रखना, यह तो हमने लिया रूस से दोस्तों। फिर आपको पूछा जाए फ्रांस से, तो ध्यान रखना फ्रांस से हमने क्या लिया, फ्रांस से 2 शक्तियां ली दोस्तों। एक तो गणतंत्र, क्या मतलब होता है दोस्तों गणतंत्र का, गणतंत्र का मतलब होता है देश का सर्वोच्च पदाधिकारी वंशानुगत न होकर के अप्रत्यक्ष रूप से भी निर्वाचित होता हो। तो भारत में सर्वोच्च राष्ट्रपति है दोस्तों, जो कि अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। दूसरा दोस्तों, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व का सिद्धांत, समानता व बंधुत्व का जो सिद्धांत है वो भी हमने कहां से लिया, स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व का सिद्धांत, ये कहां से लिया, तो ध्यान रखना ये दोस्तों हमने फ्रांस से लिया। इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। ये दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति 1789 का एक नारा था, स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व का सिद्धांत, ये दोनों हमने फ्रांस से लिया। चलिए और क्या दोस्तों, तो देखो आयरलैंड, आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया, आयरलैंड। एक तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट डीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्व है, जो अपन पढ़ते हैं, नीति निर्देशक तत्व है। राज्य को लोक कल्याण का राज्य बनाने के लिए आर्टिकल 36 to 51 में समावेश किया गया। दूसरा दोस्तों और क्या लिया, तो राष्ट्रपति के द्वारा जो राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा के आधार पर 12 सदस्यों का मनोनयन, मैं केवल इतना ही लिखूंगा, राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन। दोस्तों यह कहां से लिया गया, आयरलैंड का संविधान से, 12 सदस्यों का मनोनयन, इसको आप जरूर याद रखें। 4 बातों पर दोस्तों, साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा, चलिए यह बात आप जरूर ध्यान रखेगा। तो ये 2 कंसेप्ट जो है हमने आयरलैंड के संविधान से लिया। अगर और आपको पूछ ली जाए कहां से लिया गया, तो देखिए जापान के संविधान से, जापान से केवल एक ही बात ली दोस्तों, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा यानी कानून के माध्यम से शासन व्यवस्था, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है यह हमने कहां से ली, जापान से ली। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यह हमने जापान के संविधान से ली है भाइयों, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से। एक दोस्तों हमारा मुख्य कंसेप्ट जो है वो ऑस्ट्रेलिया बच गया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या क्या लिया दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने सबसे पहले ली प्रस्तावना की भाषा, इसको आप जरूर याद रखें, प्रस्तावना की भाषा, यह हमने कहां से ली, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली। दूसरी बात दोस्तों, समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट जो है, समवर्ती सूची, यह हमने कहां से ली, यह दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली। समवर्ती सूची जिस पर राज्य और केंद्र दोनों ही कानून बना सकते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय केंद्र का होगा। तीसरी बात दोस्तों, संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन जो है आर्टिकल 108 के तहत जो बुलाया जाता है, अनुच्छेद 108 में इसका उल्लेख है, यह हमने कहां से लिया दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रेलिया से लिया। संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, राष्ट्रपति, अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं दोस्तों। तो यह प्रावधान जो है हमने दोस्तों विदेशी स्रोतों से लिए हैं। इनको वीडियो को आप एक बार नहीं 2 बार देखें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें दोस्तों, इससे ज्यादा मैं नहीं मानता कि बात जाने वाला। आप आराम से पढ़िए। थैंक यू दोस्तों।